अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। तो मुझे ये बताने हैं कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो रेशनल नंबर है या फिर वो इरेशनल नंबर है। तो जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा ही था, हमारी जो पहली वीडियो थी या फिर इससे पहले वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख सकते हैं एक बारी। अब अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट पॉइंट की, विच वुड बी 2 माइनस रूट 5, क्या मैम ये रेशनल नंबर है या फिर एक इरेशनल नंबर है, मुझे कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास रूट 5 दे रखा है ऑपरेशन में। व्हाट डज ऑपरेशन मीन? इसका मतलब कि कुछ भी चीज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर के साथ, वहां पे हमें रूट 5 या रूट 6 या रूट 7 कोई भी ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और वो रूट के अंदर है, वो उस ऑपरेशन में ऐड होता हुआ या सब्ट्रैक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो यार ये इसके साथ ना तो ऐड हो पाएगा ना ही सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, राइट। तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो है वो इरेशनल नंबर है, ये पूरा नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है, बिकॉज रूट 5 इज ऑलरेडी इरेशनल नंबर। ना तो वो 2 के साथ प्लस हो रहा है ना ही माइनस हो रहा है, और हम 2 माइनस रूट 5 को कहेंगे एक इरेशनल नंबर। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। मैम अगर मैं सिर्फ इतने को देख लूंगा ना तो मुझे तो लग रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है, मगर पूरा ध्यान से देखना है, जैसे कि उसने बताया है कि हमें पूरा सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन ने सिंप्लीफाई करना है, राइट कहा है। तो बेसिकली 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 आ रहा है। जब आप ध्यान देंगे तो रूट 23 से रूट 23 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये 3 प्लस 0 बन जाएगा, यानी कि 3/1, और यू कैन से 3। अगर मैम 3 है तो ये तो एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है 3/1, which means this particular second point would be a rational number। अरे यार इतना तो इजी है, आगे देखते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ 2√7 अपॉन में 7√7, तो जब आप इसे देखेंगे ना आपको डेफिनेटली लगेगा इरेशनल है, जिसने अभी तक सिंप्लीफाई नहीं किया, राइट। तो सिंप्लीफाई करो यार जल्दी से। क्या कह रहा है कि 2√7 अपॉन में 7√7, यहाँ पे रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा डिवाइड, वो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ 2/7 मेरे पास आ जाएगा। मैम ये तो p/q की फॉर्म में ही आ गया, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। तो क्या मैं इसे रेशनल नंबर लिख सकती हूँ? यस मैम, मैंने इसे रेशनल नंबर लिख भी दिया। चलो नेक्स्ट देखिए 1/√2। मैम देखिए यहाँ पे मैंने देखो तुम्हें पहले ही बताया है, रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो, राइट, या फिर रूट में कोई भी नंबर हो जो कि आगे फर्दर सॉल्व ही नहीं हो सकता, वो कोई भी ऑपरेशन में हो, चाहे वो ऑपरेशन हो तुम्हारा डिवीजन, चाहे वो ऑपरेशन हो तुम्हारा एडिशन, या ऑपरेशन हो क्या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो ये हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। ये हमारा एक इरेशनल नंबर होगा, बिकॉज 1/√2, √2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, यानी कि वो 1 से डिवाइड हो रहा था, मतलब ये एक इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं 2 पाई की। तो देखो कोई ऐसा अगर बच्चा हो जिसे यही ना पता हो कि पाई हमारा रेशनल है या फिर इरेशनल है, तो यार वो बच्चा नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन। हमारा पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी समझाया था। ये 22/7 की फॉर्म में रिप्रेजेंट तो होता है। आप कहेंगे ये तो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो मैम ये कैसे इरेशनल नंबर हुआ। हम एक अप्रोक्स वैल्यू लेके चलते हैं, ना कि ये एक रेशनल नंबर है। हमारे पास ये एक इरेशनल नंबर है, राइट। तो 2 पाई यानी कि
2 मल्टीप्लाई पाई विच मीन्स 2 टाइम्स मेरा इरेशनल नंबर हो रहा है। अभी मैंने समझाया किसी भी इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाइड हो, प्लस हो, माइनस हो या डिवाइड हो, दैट वुड बिकम आर इरेशनल नंबर। तो दिस पर्टिकुलर नंबर विल बी इरेशनल नंबर। चलिए समझ आ गया, आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है और उसे सिंप्लीफाई करना है। भाई इसे प्लीज ध्यान से पढ़ना सिंप्लीफाई को, राइट। अब हम इसे सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट हमें कह रहा है कि 3 प्लस रूट 3 टाइम्स 2 प्लस रूट 2, राइट। तो अगर हम देखें ध्यान से इसे, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। कोई भी दो ब्रैकेट होते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी पर्टिकुलर टर्म जो है वो एक दूसरे के साथ सेम नहीं बैठ रही है, तो कोई आइडेंटिटी आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी एप्लीकेबल। तो अगर मैं ध्यान दूं तो क्या मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 3 टाइम्स 2 दैट वुड बी 6, और इसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई करूंगी रूट 2 के साथ, जो बन जाएगा हमारा 3 रूट 2। अगर अब मैं बात करती हूँ इसकी, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में 2 रूट 3, एंड साथ साथ ये आ जाएगा प्लस में रूट 3 टाइम रूट 2, राइट। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। अब देखो कुछ चीजें ना मुझे बतानी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, राइट, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर कोई भी रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो रूट 4 मल्टीप्लाई रूट 4 हो, वो तो 4 ही बन जाएगा। रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 हो, वो रूट 6 बन जाएगा। और रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2 हो, दैट वुड बिकम रूट 10। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी रूट के अंदर नंबर हो भाई इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इजीली, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। बट अगर मैं बात करती हूँ प्लस माइनस की, तो अगर रूट 5 को मैं प्लस करूंगी रूट 7 से तो वो ऐड नहीं हो पाएगा। यानी कि मैम आप कहना चाह रहे हैं कि रूट के अंदर सेम नंबर होने चाहिए। यहाँ पे रूट 5 को रूट 7 से जब मैंने ऐड किया तो वो ऐड नहीं हुआ। और अगर मैं जब बात करती हूँ रूट 7 को रूट 7 से ही ऐड करने की, तो वो ये 2 रूट 7 बना देता है। मैम ये 2 रूट 7 कैसे बनाता है, एक रूट 7 एक रूट 7 पानी में गई 2 रूट 7 बन गई, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास रूट 7 प्लस रूट 7 2 रूट 7 आ जाएंगे, राइट। चलिए अगर मैं बात करूंगी सब्ट्रैक्शन की, तो गाइस सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यही लगेगा। वो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं जब हमारे पास सेम रूट होते हैं, रूट के अंदर सेम नंबर होते हैं। जैसे कि 2 रूट 7 माइनस 1 रूट 7, दैट विल मेक इट एज रूट 7, right? That's all. It's like 5 root 5 minus 3 root 5. It will make 2 root 5. I hope you got this one. मगर यही चीज जब आ जाए 5 root 5 minus 3 root 3, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, राइट, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमारा रूट के अंदर सेम नंबर होना दैट वुड बी मैंडेटरी, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं हो पाता। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कि क्या आंसर आएगा। क्या ये और ऐड हो पा रहा है, कुछ आगे ऑपरेशन हो पा रहा है, सिंप्लीफिकेशन हो पा रहा है? नहीं मैम, रूट 6 है, रूट 6 मुझे नहीं दिख रहा, रूट 3 मुझे रूट 3 दिख रहा, रूट 2 मुझे कोई और नहीं दिख रहा। सो मैम दिस वुड बी द फाइनल आंसर। मेक इट इन द बॉक्स, राइट द आंसर इस तरीके से, और ये आंसर है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, दैट कैन आई राइट इट एज a प्लस बी a माइनस बी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? अब ये मुझे एक फॉर्मूला आया था, मुझे ये फॉर्मूला याद आ रहा है जो कि मैंने क्लास 8th में पढ़ा है, राइट। दैट वुड बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच विल मेक इट एज, a क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से देखो, a क्या दिख रहा है मुझे, a यहाँ पे 3 दिख रहा है, b यहाँ पे मुझे रूट 3 दिख रहा है। तो क्या मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं? बिल्कुल, हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम 9 minus 3 and the answer you are getting it as 6. Make it in the box, right answer, that's it. चलिए समझ आ गया। 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, और रूट 3 का जो स्क्वायर होता है ना, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 तुम्हारा बन जाता है रूट 3 का स्क्वायर, विच मीन्स तुम्हारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर गया, और ये तुम्हारा आंसर 3 आ गया। आगे बढ़े।
अब यहाँ हम बात करते हैं √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप ध्यान दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, और क्या मैं इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकती हूँ? यस मैम, आप इसकी फॉर्मूला यानी कि आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, जो कि हमने क्लास 8th में पढ़ी है, विच वुड बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या आ गया है, √5, एंड b हमारे पास आ गया है √2। तो कैन आई राइट इट एज √5 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √5 टाइम्स √2, एंड आई विल गेट 5 प्लस 2 प्लस 2 √10। अभी सिखाया मैंने कि √5 को √2 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझ आ गया? तो हमारा √5 और √2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी √10 बन जाएगा, और मेरा आंसर, फाइनल आंसर 7 प्लस 2 √10, क्योंकि इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। मेक इट इन द बॉक्स, राइट आंसर अलॉन्ग विद दैट, एंड दैट्स ऑल। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। अब अगर मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से देखिए, a है, ये भी बिल्कुल a है, माइनस बी प्लस बी। याद आया आइडेंटिटी? याद आई आइडेंटिटी कहती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी वुड बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? a हमारे पास क्या आ गया है, √5, b क्या आ गया, √2। कैन आई राइट इट एज √5 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। कौन से बच्चे हैं जो यहाँ पे 25 माइनस 4 कर रहे हैं? कौन से बच्चे? नहीं भाई, यहाँ पे ये 25 माइनस 4 नहीं होगा। √5 का स्क्वायर अभी मैंने बताया, दैट वुड बी 5 माइनस 2। द आंसर विच आई एम गेटिंग इज 3। मेक इट इन द बॉक्स, आंसर लिखो, दैट्स ये हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं जो कि है थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो of a circumference says as c of a circle to its diameter, say d, है ना, diameter d होता है, circumference c होता है, that is pi is equals to c by d। ये समझ नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ, that's not a issue। This seems to contradict the fact that pi is a irrational number. How will you resolve this contradiction? वो कह रहा है कि c जो कि हमारा एक क्या है, सर्कमफेरेंस है, c जो कि हमारे पास एक डायामीटर है। अब अगर मैं बात करती हूँ, सर्कमफेरेंस क्या कहता है, 2πr कहता है ना। क्या मैं इसे c इज इक्वल्स टू 2r पाई लिख सकती हूँ? मैम यस। क्या मैं इसे c इज इक्वल्स टू d पाई लिख सकती हूँ? यस मैम, बिल्कुल। क्या मैं इसको पाई इज इक्वल्स टू c ओवर d लिख सकती हूँ? मैम बिल्कुल, आप इसे लिख सकते हैं। और पाई की वैल्यू यहाँ से आ गई c बाई डी। समझ आया कैसे दिया था इन लोगों ने? अचानक से दे दिया, मैंने तुम्हें सॉल्व करके बता दिया, दैट वुड बी इजी काइंड ऑफ, राइट। तो पाई की वैल्यू c बाई डी आ गई है हमारे पास। अब वो ये कह रहा है कि देखो यार, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, पाई तो हमारा c बाई डी की फॉर्म में, यानी कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। मतलब पाई को p बाई क्यू की फॉर्म में बोल के ये तो रेशनल नंबर बताना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पाई इज अ रेशनल नंबर, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करती है किस बात को, कि पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। अब कैसे हम रिजॉल्व करेंगे कि इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आप सब जानते हैं पाई इज इक्वल्स टू c बाई डी है, और ये तुम्हारा एक p बाई क्यू की फॉर्म में है, राइट। बट pi is equals to 22/7, right, which is an approx value। ये एक अप्रोक्स वैल्यू है गाइस, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, राइट। सो pi is an irrational number, which eventually mean, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है, और अगर वो c बाई डी के भी बराबर आ रहा है, राइट, तो डजंट मीन्स कि वो इर्रेशनल हो जाएगा। हम उसे 22/7 लेके चलते हैं, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, मगर हमारा स्टिल पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रियकरिंग होता है, यानी कि ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास ये c बाई डी जो है वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब ये क्वेश्चन कहता है, विच इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, कि रेशनलाइज करना है। यार देखो, रेशनलाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अभी भी तुम्हें बार बार कह रही हूँ,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लो, बिल्कुल ध्यान देके कर लो। 1/√7 को रेशनलाइज कैसे करूं? देखो, रेशनलाइजेशन का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया हुआ है। जिन्होंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे आप एलिमिनेट करते हो, रिमूव करते हो किसको? रूट को फ्रॉम डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर से रूट को हटा देते हो। अब इस रूट को हटाना है मुझे जैसे तैसे करके। वट आई डू इज 1/√7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी √7 से, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ये आ जाएगा √7 अपॉन में आ जाएगा 7। ध्यान दीजिए, √7 मल्टीप्लाई होके 7 बन गया और ऊपर 1 मल्टीप्लाई √7 जो है मिलके बन गया क्या? √7। तो हमारे पास आंसर इजीली आ गया है। बॉक्स बनाओ, आंसर लिखो, यही हमारा आंसर है। मैम हमने ऑलरेडी डिनोमिनेटर में जो हमारा रूट था उसे एलिमिनेट करके एक जर्नल नंबर, एक रेशनल नंबर लिख दिया है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, तो ये दिखा रहा है √7 माइनस √6 इन द रेशनल, इन द डिनोमिनेटर। आई एम सॉरी, रेशनलाइजेशन करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट बताती हूँ जब आपको बहुत दिक्कत आती है। वैसे तो मैं ज्यादातर बताऊँ, एक आइडेंटिटी लगती है विच वुड बी a माइनस b। इसी से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ √7 प्लस √6, और जो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ना क्लास, वही ऊपर भी हम करेंगे, तो ये भी √7 प्लस √6 ही आ जाएगा। हम हमेशा ही इक्वल लेके चलते हैं, ये नहीं कि हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अगर मैं वही मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वही होने चाहिए। a माइनस बी, ये आ जाएगा a प्लस बी। एक आइडेंटिटी बनती हुई मुझे दिख रही है यार, कौन सी? a² प्लस b, a² माइनस b²। आई एम सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी लग गई मैम, ये आ जाएगा पहले न्यूमरेटर में लिख रही हूँ और डिनोमिनेटर मेरे पास आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर मैम माइनस √6 का होल स्क्वायर। कैन आई राइट इट एज √7 प्लस √6 ओवर 7 minus 6, and the answer which I am getting is √7 प्लस √6। आई होप आप समझ गए होंगे। डिनोमिनेटर में 1 बचा है, नो नीड टू राइट इट डाउन, और आपके पास आंसर आ गया है √7 प्लस √6। बॉक्स बनाओ और आंसर लिख दो, दैट वुड बी द आंसर। अब अगर मैं बात करती हूँ थर्ड पार्ट की, तो इट इज सेइंग 1/√5 प्लस √2। अगेन आई मल्टीप्लाई इट विद व्हाट? साइन बदल दो। मुश्किल आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, एक तरीका बताती हूँ, जो दे रखा है ना वही लिखो, बिल्कुल सेम, मगर माइनस का साइन बना देना। क्या करोगे? माइनस का साइन बना देना, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो a प्लस बी, a माइनस बी, और ये हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b²। तो क्या मैम मैं लिख सकती हूँ इसे √5 माइनस √2 ओवर √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, और ये इजीली √5 माइनस √2 ओवर 5 माइनस 2 विच वुड बी √5 माइनस √2 ओवर 3 आ जाएगा। हमारा आंसर हमारे सामने आ गया है। जल्दी से बॉक्स बनाओ, आंसर लिखो, दैट्स ऑल। समझ गए? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट करना है बार बार। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पक्का आएगा पेपर में, तो अच्छे से कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/√7 माइनस √7 माइनस 2 लिखा है सिर्फ। अगर मैं इसे करना चाहूंगी तो यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम √7 ही तो है, सिर्फ √7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लीज ऐसा मत सोचो बेटा। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, क्या तरीका बताया आपको, कि आपको जो दे रखा है आपको पहले वो उतार देना है। मैंने वही उतारा, देखो ध्यान से, साइन बदल दूंगी बस, ये लो। अब ये मेरे पास आ जाएगा √7 प्लस 2 और अपॉन में आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी लगी है? फिर से लिख दें एक बारी, चलो लिख देते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी। आइडेंटिटी कह रही है a² माइनस b² लगाओ, लगा दी यार हमने। चलिए, ये कह रहा है √7 माइनस सॉरी प्लस 2 ओवर 7 माइनस 4। ध्यान दीजिएगा प्लीज, 2 मत लिख देना क्योंकि ये √2 का स्क्वायर नहीं है, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो 4 लिखोगे आप। तो ये आ जाएगा आपके पास √7 प्लस 2 ओवर 7 माइनस 4, दैट वुड बी 3, राइट? दैट कैन आई राइट इट एज 3, और ये मेरे पास आंसर आ गया। बॉक्स बनाओ, आंसर लिखो, दैट्स ऑल। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग राइट क्लिक कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और लेफ्ट क्लिक करके आपको मिल जाएगी सारी की सारी प्लेलिस्ट। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।